अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ अर्शी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो हम लोग घर वापस आ गए हैं। मतलब अभी हम लोग छुट्टियों में अपने घर गए हुए थे। उसके बाद अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो घर पर आ गई थी मैं। और घर पर आए हुए तो कई घंटे हो गए थे। उसके बाद सबसे पहले आकर जो सारी लेडीज़ का होता है, मतलब मुझे तो पर्सनली जब तक सुकून नहीं मिलता है जब तक आकर मैं सारी बेडशीट्स और पूरे घर की सफाई अच्छे से क्लीनिंग ना कर दूँ। तो वो सब मैं कर चुकी हूँ। और देखिए सिद्रा आपको पूरा घर दिखा रही है, किचन भी एकदम अच्छी तरह से सफाई, मतलब 3-4 घंटे मुझे लग गए हैं सफाई में। और अब सब कुछ पूरा सेट हो गया है, मतलब रहने लायक हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो अब शाम का टाइम हो रहा है, असर की नमाज़ से अभी अभी मैं फ़्री हुई हूँ। और मैंने एक साइड चाय बनने के लिए रख दी है, दूसरे साइड मैंने ये बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें मंगा ली थी। क्योंकि जब इतने दिन के बाद घर से आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किचन में कुछ है ही नहीं। तो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मतलब बच्चों को तो चाहिए होती हैं ना ये सब चीज़ें खाने के लिए, तो वही सब मैंने ऑर्डर कर दी थी। तो विदिन 10 to 20 मिनट में हमारे यहाँ पर ब्लिंकिट से कुछ भी अगर ऑर्डर करो तो आ जाता है, कभी कभी और भी जल्दी। तो बस चाय भी बन गई है। सिद्रा तो नहीं पीती है चाय, मैंने उम्रा के लिए, अपने लिए और इनके लिए बनाई है। और हुसैन तो पीता ही नहीं है। तो हुसैन और सिद्रा के लिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना दी थी, लेकिन उसकी कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ। वो मैंने पहले ही बना दी थी क्योंकि किचन क्लीन करने से पहले ही बन गई थी। और अब उसको फ्रिज में रख दिया है ठंडा करने के लिए। तो बस चाय तैयार हो गई है, अब लेके चलते हैं अंदर। और पता है यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी तो घर पर भी, मतलब हर ही जगह है जहाँ पर भी, पूरे इंडिया में ही गर्मी है। लेकिन अब जैसे ऊपर वाला फ्लोर है हमारा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर चाय वाय पीकर मैंने आटा भी गूँध कर रख दिया था, क्योंकि अब रात के लिए खाने की भी तैयारी करनी थी। और ये कोरमा तो घर से ही लेके आई थी मैं, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर फंक्शन था, आप लोगों को पता ही है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। तो मैं कोरमा लेके आ गई थी पैक करके। नान नहीं लेके आई थी क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ नान, और बिरयानी भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अब कोरमा गर्म करने के लिए रख देते हैं। बच्चों को तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा तो खिला के ही सुलाऊँगी। तो कल स्कूल का होगा बच्चों का फर्स्ट डे, तो मेरी कोशिश यही है कि ये लोग जल्दी से सो जाएं, क्योंकि नानी के घर पे तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, लेट नाइट सो रहे थे बच्चे और देर से उठते थे। अब दोबारा से सब कुछ रूटीन एकदम चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मेरी कोशिश ये है 10 बजे तक ये लोग सो जाएं, तो मैं फटाफट से सारी रोटियां भी बना लेती हूँ, फिर सब लोगों को खाना खिलाऊँगी। तो आज का जो हमारा डिनर है यही है, बस रोटियां बनाऊँगी और कोरमा एक साइड गर्म हो रहा है। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस एक के बाद एक रोटियां बनती गई और बच्चे खाना खाते गए। और शाम में ना ये सब्ज़ियाँ भी लेके आ गए थे, क्योंकि जब इतने दिन के बाद अपना किचन जो है स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे प्याज, आलू, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये एकदम बेसिक चीज़ें होती हैं अपना किचन स्टार्ट करने के लिए। ये चीज़ें होती हैं ना, तो फिर इंसान आराम से दाल भी बना ले, आलू की सब्ज़ी बना ले, और सारी सब्जियों का तो ये है कि जब जो खानी हो वो मंगा लो। फिर भी मैंने भिंडी मंगा ली थी और अरवी मंगा ली थी, क्योंकि ये सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए भी कुछ ना कुछ सब्ज़ी बनती है। तो मैं बच्चों को ना रोज़ फ्रेश सब्ज़ी बना के देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऐसा नहीं करती हूँ मैं कि रात की बची हुई सब्ज़ी उनको दे दूँ। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए फ़्रेश ही बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने ये 2 सब्ज़ियाँ तो मंगा ही ली थी। भिंडी अगर बोलेंगे तो वो बना दूँगी, वरना अरवी बना दूँगी। और बच्चों के लिए ना, स्कूल के लिए एकदम ड्राई वाली सब्ज़ी होती है। तो बस अब जल्दी जल्दी सोने से पहले ये सब चीज़ें भी लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ जहाँ जहाँ इनको रखना है, क्योंकि सुबह में तो इतना टाइम होता नहीं है। तो अब है नेक्स्ट डे। तो सुबह नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए बनाया है मैंगो शेक, और हम लोग जो है अपने लिए बना रहे हैं चाय। तो सिद्रा आ गई थी। सिद्रा को ना बहुत जल्दी रहती है कि जल्दी से स्कूल पहुंच जाए, मतलब अच्छा खासा टाइम होता है, फिर भी इसको बहुत फ़िक्र होती है। तो चाय भी बन गई थी
और बच्चे स्कूल भी जा चुके हैं और मैं भी घर के सारे कामों से फ्री हो गई थी। अब हो रही है दोपहर की तैयारी। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ सारी प्याज जो है छील के रख लेती हूँ, फिर जो भी मुझे कुछ बनाना होगा ना तो इजीली जल्दी जल्दी बना लूँगी मैं। तो मैंने सबसे पहले सारी प्याज छील ली थी, फिर इनको मैंने वॉश कर लिया और अब इसको काट कर भी रख लेती हूँ। तो कुछ तो मुझे थोड़ी ऐसी रफली कट करनी थी, मोटी मोटी सी। और एक साइड तो मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी। तो बिल्कुल सिंपल सी थोड़ी सी प्याज मैंने फ्राई की है, हरी मिर्च इसमें डाली है और फिर टमाटर। और जब तक ये सब चीज़ें तली जा रही थी तो मैंने सारी भिंडियाँ भी काट ली थी। वॉश करके मैंने रात में रखा था और हल्के हल्के से इसमें मसाले मैंने डाल दिए थे, हल्दी, मिर्च, ये सारी चीज़ें, नमक। और इतनी देर में ना हमारे घर पे नीचे कुछ मेहमान आ गए थे तो इनकी कॉल आ गई थी कि नाश्ता भेज दो। तो मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। एक साइड मेरी भिंडियाँ तैयार हो रही थी, तो चाय भी बनकर तैयार हो गई है। फिर ये भी लेने के लिए आ गए थे तो नीचे भेज देते हैं नाश्ता। और दूसरे साइड मुझे बनाना था आलू गोश्त। तो जब तक भिंडियाँ बन रही हैं इधर मैं आलू गोश्त भी बनाने के लिए रख देती हूँ। तो आलू गोश्त बस मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया, उसमें सारे गरम मसाले डाले, फिर गोश्त डाल दिया था, प्याज जो मोटी मोटी सी मैंने काट ली थी वो डाली, फिर सारे बेसिक मसाले, लाल मिर्च, धनिया, नमक, ये सारी चीज़ें डाली और लहसुन से इसको भून लिया था खूब और गलने के लिए छोड़ दिया। और जब तक इसमें 2-3 सीटी आई हैं तो इधर मैंने आलू भी काट लिए थे। तो इनका दिल चाह रहा था आलू गोश्त खाने का। और हुसैन भी स्कूल से आ गया है, तो बच्चे बेचारे गर्मी में आए हैं और इतने दिन के बाद स्कूल गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं देख रही थी टिफ़िन इसने अपना लंच भी किया है या नहीं। तो फिनिश करके आया था वो। और इधर गोश्त जो है गल गया है, अब टाइम है भुनाई का। इसको ना अच्छे से भूनना है, ऑयल एकदम सेपरेट हो जाए और मसाला अलग। तो फिर मैंने ना गोश्त को खूब भून लिया था और ये पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें डाला है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस टाइम पर। तो अब गोश्त तो हमारा बिल्कुल भुनकर तैयार हो गया है। और आज जो मैं बना रही थी, मैं बीफ बना रही थी, बड़े का गोश्त, मतलब मटन नहीं बना रही थी मैं आज। तो बस गोश्त हो गया है तैयार। अब हमें इसमें जितना पानी डालना था, मतलब ग्रेवी कितनी रखनी थी वो मैंने डाल दी और आलू भी डाल दिए थे। तो बस यही सारी चीज़ें। और इधर मैंने दाल भी बनाई है, तो दाल भी बनने के लिए रख दी थी। और अब मैं खाना लेके आई हूँ हुसैन को खिलाने के लिए। तो गोश्त भी बन गया था और ये है दाल राइस। तो दाल राइस भी बनकर तैयार हो गए हैं, क्योंकि बच्चे जो है मेरे वो गोश्त नहीं खाते हैं। वो चिकन तो खा लेते हैं लेकिन बीफ या मटन नहीं खाते हैं। तो उन लोगों के लिए दाल राइस बने हैं और आलू गोश्त ये खाने के लिए बोल रहे थे, इनके लिए बना दिया था मैंने। और भिंडी जो बनाई थी वो मैंने शाम के लिए बनाई थी, क्योंकि अभी घर से आई हूँ ना तो सारे बैग पैक किए रखे हैं, उनको खोलना है और सब चीज़ें सेट करनी है अपनी जगह। तो इसलिए मैंने दोनों टाइम का एक साथ ही बना दिया था खाना। तो बस अब चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं भी चलती